कक्षा 10वीं होम साइंस पाठ 3 खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण घर में खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ। प्रश्न नंबर 1, खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने के क्या लाभ हैं? उत्तर, खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने के लाभ। नंबर 1, यह आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है क्योंकि मौसमी फल, सब्जियां व अन्य खाद्य पदार्थ बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अतः जब इनका मौसम खत्म हो जाता है तो बाजार में उनका मूल्य अधिक हो जाता है। यदि समय पर इनका संग्रह और संरक्षण किया हो तो मौसम बीत जाने पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2, खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके संरक्षण की विधियों द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में बदल कर रखा जा सकता है, जैसे फलों का जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, स्क्वैश, चटनी इत्यादि। नंबर 3, खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, जैसे मौसमी फलों और सब्जियों को अचार, जैम, चटनी, स्क्वैश, मुरब्बा बनाकर संग्रहित किया जा सकता है। प्रश्न 2, जैम पर मोम की तह किस प्रकार लगाई जाती है? उत्तर, जैम पर मोम की तह लगाना। सबसे पहले जैम पर मोम की सीलिंग की जाती है। बोतलों या डिब्बों को बंद करके उनके बाहर से मोम लगा दिया जाता है। गर्म करने से मोम पिघल जाता है और जब गरम गरम मोम को डिब्बों पर डाला जाता है तो वह ठंडा होकर जम जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जमे हुए मोम को चाकू से खुरचकर पूरा ही चक्का निकाल दिया जाता है। मोम किसी भी खाद्य पदार्थ में घुलनशील नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज प्लास्टिक के थैले भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि एक बार डिब्बा खोलने पर उसमें रखे पूरे खाद्य पदार्थ का प्रयोग कर लेना चाहिए, जैसे जैम, जेली इत्यादि। यदि इनका उपयोग करके बंद करना हो तो बहुत सावधानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि वायु अंदर प्रवेश ना हो सके। वास्तव में वायु में विद्यमान जीवाणु ही खाद्य पदार्थ को खराब करने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 3, एंजाइम और अणुजीव किस प्रकार खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं? उत्तर, एंजाइम व अणुजीवों का खाद्य पदार्थों व भोजन को खराब करना। एंजाइम खाद्य पदार्थ प्रायः उसमें उपस्थित रासायनिक तत्व एंजाइम तथा वायु में उपस्थित अणुजीवों के कारण खराब होता है। एंजाइम की अधिक प्रक्रिया से भोजन खाने योग्य नहीं रहता। अधिक ऊष्मा के कारण इनकी गति बहुत तीव्र हो जाती है। जैसे कच्चे केले को उसके अंदर उपस्थित एंजाइम उसे पकाने में सहायता तो प्रदान करते हैं, परंतु बहुत अधिक उष्णता मिलने के कारण केलों में आवश्यकता से अधिक परिपक्वता उत्पन्न हो जाती है, जिससे वे खाने योग्य नहीं रहता, अतः बहुत काला होकर बिल्कुल नरम होकर गल जाता है। अणुजीव इतने छोटे हैं कि इन्हें मनुष्य बिना अणुवीक्षण यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। इनकी उपस्थिति प्रत्येक स्थान पर होती है, अतः उपयुक्त नमी व भोजन मिल जाने के कारण इनकी वृद्धि बहुत जल्दी होती है। जीवाणु भोजन को बहुत जल्दी विषयुक्त कर देते हैं और भोजन खाने योग्य नहीं रहता। प्रश्न नंबर 4, आहार को ठंडे स्थान पर रखने के क्या लाभ हैं? उत्तर, आहार को ठंडे स्थान पर रखने के लाभ। खमीर, फफूंदी, बैक्टीरिया व जीवाणु प्रायः उसी अवस्था में पनपते हैं जहां उन्हें अपने रक्त को गर्म करने योग्य तापमान मिल जाते हैं, तभी उनकी शारीरिक वृद्धि हो सकती है। ठंडे स्थानों पर खमीर, फफूंदी, जीवाणु और बैक्टीरिया अपनी वृद्धि नहीं कर सकते क्योंकि तापमान बहुत ही कम हो जाता है। भोजन को ठंडे स्थान पर रखने से भोजन सुरक्षित रहता है। घरों में रेफ्रिजरेटर व बर्फ़ के बक्सों का प्रयोग किया जाता है। व्यापार की दृष्टि से अधिक चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए इसी सिद्धांत पर शीतागार, चिल स्टोरेज, डीप फ्रीजिंग का प्रयोग किया जाता है। डीप फ्रीजर का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए इन विधियों द्वारा खाद्य पदार्थों से उष्णता को निष्कासित करके भोजन सुरक्षित रखा जाता है। इस विधि में तापमान हिमांक सेंटीग्रेड
से कम या बराबर होता है। प्रश्न 5, सुखाने से खाद्य पदार्थ किस प्रकार सुरक्षित रहते हैं? उत्तर, सुखाना अर्थात खाद्य पदार्थों की आर्द्रता को दूर करके उन्हें संग्रहित किया जाता है ताकि वे जल्दी खराब होकर नष्ट ना हो जाए। खाद्य पदार्थों के अंदर पानी की मात्रा का कुछ अंश होता है जिसमें खमीर, फफूंदी और बैक्टीरिया आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों की आर्द्रता को धूप या आग के सेक द्वारा सुखाकर दूर किया जाता है। फलों और सब्जियों को घरों में प्रायः काट कर सुखा लिया जाता है। काट कर सुखाने से उनके अंदर की नमी या जल की मात्रा समाप्त हो जाती है। इनको सुखाने के लिए यंत्र भी मिलते हैं जिन्हें डिहाइड्रेटर्स कहते हैं। अनाजों दालों की फसलों को अच्छी तरह से काटने के बाद धूप में सुखाकर बोरियों में भरा जाता है। घरों में प्रायः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुखाने के बाद खाद्य पदार्थों को ऐसी जगह ना रखा जाए जहां दोबारा नमी इनमें प्रवेश हो, नहीं तो वे संग्रहित किए हुए भोजन को भी खराब कर देते हैं।